माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय सौरभ अपनी पत्नी को बोला, नेहा, तुमने आज भी दाल चावल बनाए हैं। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो यार। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज ही एक ही तरह का खाना बनाती हो? नेहा बोली, आज मटर पुलाव और शाही पनीर बनाने वाली थी, लेकिन मटर भी नहीं थे और पनीर भी खत्म हो गया था। मैंने ऑर्डर किया था लेकिन अभी तक आया नहीं, तो यही बना दिया। जैसे ही नेहा खाना खाने को होती है कि तभी रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है। नेहा रसोई घर में जाती है और गैस बंद कर देती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेहा बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर सौरभ खुश हो जाता है। इतने में दरवाजे की बेल बजी। सौरभ का खाना खत्म हो चुका था, तो नेहा ने आस भरी नज़र से सौरभ को देखा, लेकिन सौरभ अपने फ़ोन पर बिजी था। नेहा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। पार्सल वाला सौरभ का पार्सल लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर नेहा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो कुछ हो जाता क्या? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो सौरभ बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो नेहा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो नेहा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसके तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से सौरभ की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। सौरभ ऑफिस जाने के लिए निकल गया। नेहा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख सौरभ और सास खुश हो जाते हैं। नेहा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सौरभ बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और उसने फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया था। सौरभ अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से नेहा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे सौरभ पर गुस्सा आता है। वह सौरभ को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी सौरभ बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? नेहा ने तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह सौरभ को दे देती है। नेहा सौरभ को कहती है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा सौरभ नेहा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती हो क्या? दिन भर सोती ही तो रहती हो सिर्फ। घर में काम ही कितना होता है। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर सौरभ ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो सौरभ को पता नहीं था। माँ नेहा के पास जाती है, तभी नेहा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी सौरभ उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। नेहा से वह बहुत प्यार करता है, नेहा भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने नेहा को शांत किया, फिर दोनों ने सौरभ को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह सौरभ नींद से जागा, तभी वह नेहा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, नेहा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपने मायके गई है। सौरभ फ़ोन निकालता है और नेहा को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। सौरभ फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी सौरभ चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा सौरभ को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। सौरभ चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर नेहा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। सौरभ उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सौरभ उसकी माँ को बोलता है, माँ
आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से सौरभ की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी सौरभ बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी सौरभ उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम सौरभ। तभी सौरभ खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर सौरभ उसकी माँ के पास आता है। सौरभ ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। सौरभ को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाला था। सौरभ बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, नेहा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। दो तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। सौरभ ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और सौरभ को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। सौरभ फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को देता है। इस समय सौरभ के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सौरभ को अब समझ में आ रहा था कि वह नेहा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी और मैं तब भी उसे उल्टा सीधा कहता था। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ सौरभ को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आकर आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो सौरभ को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद सौरभ रूम से बाहर आता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह नेहा का विचार कर रहा था। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था नेहा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में नेहा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब नेहा अपने मायके गई ही नहीं थी, सौरभ से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। सौरभ नेहा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह नेहा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। सौरभ समझ चुका था कि जिन कामों को करने में हमें नानी याद आती है, वो काम गृहिणी चुटकी बजाकर झट से कर देती है। फिर भी वह हमारी नज़रों में कुछ नहीं करती है। यही महिला की शक्ति होती है। जबकि अगर हम ऑफिस में आराम से काम कर रहे हैं, जिंदगी में सफल हो रहे हैं, तो इसमें हाउसवाइफ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।